वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज हमने इस वीडियो के अंदर कमर्शियल बैंक जो है ना, इसके जो फंक्शन है ना वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कमर्शियल बैंक जो है ना ये है क्या, व्हाट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है ना एक ऐसा इदारा है जो सार्फिन, जो उसके कंज्यूमर है ना, उसको प्रॉफिट कमाने के मकसद से डिपॉजिट कबूल करने, कर्जे फराहम करने और सरमायाकारी करने जैसी जो खिदमात है ना वो फराहम कर रहा होता है। इसे जो है ना ये जो इदारा है ना इसे कमर्शियल बैंक का नाम दिया जाता है। कमर्शियल बैंक जो है ना इसकी दो अहम खसूसियात हैं जो है पड़े कर्ज देना और कर्ज लेना। ये कर्ज देता भी है और कर्ज लेता भी है। वो मुख्तलिफ किस्म की जो फीसें वगैरह होती हैं उससे कर्ज़ों से सूद की आमदनी हासिल करके पैसा कमाते हैं। इसके लिए जो है ना बैंक कर्जे देने और कर्जा लेने पर सूद जो होती है, इंटरेस्ट जो है वो वसूल करता है। शरह की जो दो अहम इकसाम है पड़े, जो इसकी शरह है पड़े, टू मेन टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर लैंडिंग और बोरोइंग। इसके दो हैं, एक लैंडिंग करते और बोरोइंग करते। इसकी दो शरह जो है, कर्ज लेने की शरह और कर्ज देने की शरह। कमर्शियल बैंक की जानिब से जमा करने वालों को रकम जमा करने के लिए जो है ना पेश करदा शरह कर्ज लेने की शरह कहलाती है। इसे सरमायाकारों को कर्ज देने के लिए जो है ना कमर्शियल बैंक की तरफ से वसूल की जाने वाली शरह को कर्ज देने की जो शरह, कर्ज की शरह जो है ना उसका नाम दिया जाता है। कर्ज लेने की शरह और कर्ज देने की शरह के दरमियान में जो डिफरेंस आता है इसे स्प्रेड के नाम से जो है ना जाना जाता है। ये तिजारती बैंकों का कमाया हुआ प्रॉफिट होता है। कमर्शियल बैंक जो है इसमें लोग जो है ना अपने डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं पैसे, तो उस पर भी इन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा होता है कमर्शियल बैंक। और जब लोग इसे लोन लेते हैं, डेप्ट वगैरह कर्ज लेते हैं, तो तब भी लोगों को फिर जो है ना पैसों के साथ जो है इंटरेस्ट जो है ना वो पे करना पड़ता है। अब जो है ना जो कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है क्योंकि वो मार्केट में सरमाया, क्रेडिट और लिक्विडिटी पैदा करते हैं। कमर्शियल बैंक रवायती तौर पर फिजिकली मकामात पर वाक़ होते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे जो बैंक हैं ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन की। प्राइमरी फंक्शन जो है डिपॉजिट को कबूल करना और कर्ज को आगे बढ़ाना कमर्शियल बैंकों के ज़रिए अंजाम पाने वालों दो बुनियादी काम हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सेकंड है एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो होते हैं ना मानते जो कबूल करता है। तिजारती बैंकों के सबसे ज़रूरी काम जो होते हैं उसमें से एक डिपॉजिट को कबूल करना होता है। कमर्शियल बैंक माशरे के मुख्तलिफ तबकों की ज़रूरियात की बुनियाद पर अपने सार्फिन से मुख्तलिफ शक्लों में डिपॉजिट कबूल करते हैं। जो इनमें से अहम ज़खायर हैं पड़े डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक की डिमांड पर काबिल वापसी होते हैं। डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं। आमतौर पर इसकी किस्म जो है ना डिपॉजिट को ताजरान होते हैं डिपॉजिट से लेन देन करने के लिए बरकरार रखते हैं। कोई भी बगैर किसी पाबंदी के चेक के ज़रिए डिमांड डिपॉजिट के तौर पर जमा की गई जो रकम होती है हासिल कर सकता है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक इन खातों पर जमा करने वालों को कोई सूद जो इंटरेस्ट होती है वो अदा नहीं करते हैं। इसकी बजाय वो इन अकाउंट्स को चलाने के लिए जो है ना सर्विस चार्ज के तौर पर कुछ रकम वसूल कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट हैं जिनमें डिपॉजिटर जो है ना एक मुकर्रर टाइम के लिए बैंक में रकम जमा करता है। इसे फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट का नाम दिया जाता है। ये डिपॉजिट चेक की सूरत में जो है ना सहूलत से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते और इन पर ज़्यादा शरह सूद नहीं होती। अब जो इसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का लास्ट थर्ड है ना वो है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट हैं जिनमें डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की मुश्तरका खसूसियात शामिल होती हैं। इसको सेविंग डिपॉजिट कहा जाता है। जमा कुनदगान जो होते हैं, जमा करवाने वाले अपने खातों से रकम निकालने के लिए चेक की सहूलत जो है मौजूद होती है इनके लिए, लेकिन रकम निकालने की तादाद और रकम पर कुछ पाबंदियाँ हैं पड़ी। ये पाबंदियाँ जो है ना सेविंग डिपॉजिट के बारे में यूज़ की इस्तेमाल की जो हौसला शक्री करने के लिए जो लगाई गई होती है। इसके अलावा वो बचत के ज़खायर पर जो है ना इंटरेस्ट की रेशो जो होते हैं फिक्स डिपॉजिट पर सूद की शरह से कम होती है। अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन का सेकंड था वो है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन जो होता है ना बैंक को इजाज़त नहीं है कि वो अपने पास जमा की गई जो रकम होती है उसको बेकार रखे।
اس کے لیے کمرشل بینکوں کو کل ڈپازٹس میں سے کچھ رقم جو ہے نا بطور نقد رکھنی پڑتی ہے اور باقی جو ضرورت مند لوگوں کو قرض لینے والوں کو دینا ہوگی اور ان سے سود لینا ہوگی۔ کمرشل بینکوں کو پیشگی جو قرضوں سے جو ہوتی حاصل ہونے والے جو سود ہے آمدنی کی بنیادی ذریعہ ہے پڑے۔ کمرشل بینکوں کی طرف سے کیے گئے جو قرض اور پیش رفت کی کچھ مختلف اقسام ہے پڑے۔ یہ جو ایڈوانسنگ لون ہے پڑے نا جو کمرشل بینک ہوتے ہیں لوگوں کی ڈپازٹ وغیرہ تو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پھر انہوں نے پے بھی کرنی ہوتی ہے انٹرسٹ کے ساتھ پیسے واپسی کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے نا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ پھر آگے دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں لون کے طور پہ، پھر ان سے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ پیسے وصول کرتے ہیں، جس سے خود کی بھی سیونگ کرتے ہیں، جن لوگوں سے انہوں نے لے کے رکھے ہوتے ہیں یہ لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں انہیں بھی واپسی کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کا ایڈوانسنگ آف لون کا ہے فرسٹ ہے کیش کریڈٹ۔ کیش کریڈٹ قرض لینے والوں کو ان کے موجودہ اثاثوں جیسے سٹاک، بانڈز، اسٹس وغیرہ کے خلاف جو ہے نا دیا جانے والا قرض نقد کریڈٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا قرض لینے والے کو کریڈٹ کی حد منظور کی جاتی ہے اور اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کر دی جاتی ہے۔ قرض لینے والا اب اپنی کریڈٹ کی جو حد ہوتی ہے اس کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی رقم جو ہے نا نکال سکتا ہے اور قرض لینے والے اصل میں اس کی طرف سے نکالی گئی رقم پر جو ہے نا سود وصول کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں ڈیمانڈ لون کی۔ ڈیمانڈ لون جو ہے نا بینکوں کی طرف سے دیے گئے جو لون ہوتے ہیں قرض ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم ڈیمانڈ پر جو ہے نا واپس منگوا سکتے ہیں، انہیں ڈیمانڈ لون جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ ڈیمانڈ لون کی پوری رقم قرض لینے والوں کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے اور اس رقم پر جو ہے نا انٹرسٹ وصول کیا جاتا ہے۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے شارٹ ٹرم لون ہے۔ شارٹ ٹرم جو لون ہے پڑے نا قرض لینے والوں کو کچھ کولیٹرل سیکیورٹی کے اور جو ہے نا دیے گئے ذاتی قرضے کو قلیل میں مدت ہے شارٹ ٹرم لون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرض کے طور پر لی گئی جو رقم ہوتی ہے قرض لینے والوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس رقم کو اپنے اکاؤنٹ سے نکال سکتا ہے۔ دیے گئے جو قرضوں کو پوری رقم پر سود وصول کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے نا کمرشل بینک کا جو سیکنڈری فنکشن تھا نا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو بنیادی افعال کے علاوہ تجارتی بینک کو ثانوی کام بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ ہے نا اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے پڑا، یہ ایک ایسی سہولت فیسلٹی ہے جو صارف کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم سے ایک جو ہے نا حد تک اوور ڈرافٹ کی سہولت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عام طور پر معزز اور قابل اعتماد صارفین کو مختصر ٹائم کے لیے جو ہے نا اوور ڈرافٹ کی سہولت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صارفین کو ان کی طرف سے اوور ڈرافٹ ہوتے ہیں نا اوور ڈرافٹ کی گئی جو رقم ہوتی ہے اس پر سود ادا کرنا ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج، جو ایکسچینج کے بلوں میں چھوٹ ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی سہولت ہے جس میں بل آف ایکسچینج رکھنے والا اس کی پختگی کی تاریخ سے پہلے بینک سے بل میں رعایت حاصل کر سکتا ہے۔ بینک کو کمیشن کے طور پر کچھ رقم کاٹ کر ہولڈر کو رقم ادا کرتا ہے۔ اب میجورٹی کی تاریخ میں جو ہے نا جس پارٹی کے نے بل کو قبول کیا ہے وہ رقم بینک کو واپس کر دیتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ایجنسی فنکشن۔ ایجنسی افعال جو ہوتے ہیں نا تجارتی بینکوں کے ذریعے کچھ ایجنسی کے نام انجام دیے جاتے ہیں جن کے لیے وہ اپنے گاہکوں کسٹمر سے کچھ کمیشن وصول کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فنکشن ہیں پڑے، فرسٹ ہے ٹرانسفر آف فنڈز۔ جو ٹرانسفر آف فنڈز کی منتقلی ہوتی ہے نا، میل ٹرانسفر، ڈیمانڈ ڈرافٹ وغیرہ جیسے آلات کی مدد سے ہے۔ کمرشل بینک اپنے صارفین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم کی آسان اور کفایتی ترسیل کی سہولت جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے۔ سیکنڈ ہے کلیکشن اینڈ پیمنٹ آف ویریس آئٹم، مختلف اشیاء کی وصولی اور ادائیگی۔ کمرشل بینک اپنے صارفین کو ان کی طرف سے بل، سود، سبسکرپشن، کرایہ اور دیگر متواتر رسیدیں جمع کرنے کی خدمات جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں۔ وہ انشورنس، پریمیم، ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی بھی اپنے گاہک کی مستقل ہدایات پر کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا پرچیز اینڈ سیل فارن ایکسچینج، جو زر مبادلہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سینٹرل بینک تجارتی بینکوں کو زر مبادلہ میں لین دین کا اختیار دیتا ہے۔ کمرشل بینک اپنے کنزیومر صارفین کی جانب سے زر مبادلہ کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور جو ہے نا انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دینے میں جو ہے نا اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے
परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की खरीद और फरोख्त करते हैं। कमर्शियल बैंक अपने सार्फिन की जानिब से सरकारी सिक्योरिटीज़ और निजी कंपनियों के स्टॉक और एसेट्स की खरीद और फरोख्त कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पड़ा इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी जो है ना, कमर्शियल बैंक जो होते हैं अपने सार्फिन को इनकम टैक्स से मुतल्लिक मशवरे जो है ना वो फराहम करते हैं। वो जो है ना इनके इनकम टैक्स गोशवारों की तैयारी में जो है ना इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एक्सक्यूटर। एग्जीक्यूटर जो होता है ना, ये कमर्शियल बैंक एक ट्रस्टी का किरदार जो है ना वो अदा करते हैं और अपने सार्फिन की मर्ज़ी को महफूज रखते हैं, और अपने एक एग्जीक्यूटर जो है ना इसकी हैसियत से इनकी मौत के बाद वसीयत पर अमल दरामद करते हैं। और लास्ट है इसका लेटर ऑफ प्रेफरेंस। हवाला जात के जो खतूत होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होता है ताजरों को अपने सार्फिन की माशी पोजीशन के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और इनके बरक्स भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है ना फोर्थ पॉइंट इसके जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंदर जो है ना कमर्शियल बैंक के ज़रिए अंजाम पाने वाले कुछ अमूमी अफादियत के अफ़ाल होते हैं। फर्स्ट जो है ना लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी जो होती है ना, कमर्शियल बैंक अपने कंज्यूमर को लॉकर्स या हिफाजती वॉलेट्स वगैरह जो इसकी सहूलियात जो है ना फ्राहम करते हैं ताकि वो अपनी कीमती चीज़ों को महफूज तहवील में जो है ना रख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रैवलर चेक्स। ये सफ़र पर नकदी रकम लेने के खतरे की बजाय के लिए जो है ना कमर्शियल बैंक अपने सार्फिन को ट्रैवल चेक की सहूलियात जो फैसिलिटी वगैरह जो है ना वो फ्राहम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट का जो खाता बाज़ का लोगों को मखसूस वजूहात की बुनियाद पर जो है ना उसकी अपनी साख ज़ाहिर करने की ज़रूरत होती है। कमर्शियल बैंक की जब भी ज़रूरत हो अपने सार्फिन की साख की तस्दीक करते हैं। और नेक्स्ट है पड़ा अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ जो है ना, कमर्शियल बैंक जो होते हैं अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ का काम जो है ना वो सर अंजाम देते हैं। और जैसा कि अवामिल जो होते हैं अवाम को बैंक के साथ की जो उसकी साख की अहलियत पर जो है ना पूरा भरोसा है, इसके लिए जो है ना वो इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने में नहीं हिचकिचाते जो बैंकों के ज़रिए से लिखी हुई होती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें अदाद शुमार जमा करने होता है। तिजारती बैंक अपने जो सार्फिन को तिजारत और सनत से मुतल्लिक जो है ना अदाद शुमार जो जमा करने और शाये करके जो माली मामलात होते हैं ना उनका मशवरा दे रहे होते हैं। अब जो है ना हमने जो इसके जो कमर्शियल बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन था वो डिस्कस कर लिए। अब जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना इसको देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं किसी कंट्री की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी जो है ना चंद एक जो है ना एक सारी तरक्की को तेज़ करने में मदद कर रहे होते हैं। जो इसके इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट है हेल्प कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की हेल्प करते हैं, सार्फिन की मदद करें। कमर्शियल बैंक सार्फिन को एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह जैसे पायदार अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी में जो है ना मदद करते हैं जो कि इनकी अदायगी की सलाहियत की हद से बाहर है पड़े। इन्हें क्रेडिट देकर ऐसा करने से तिजारती बैंक इन्हीं शय ज़रूरियत की डिमांड जो होती है उसे पैदा कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ फिनांस एंड क्रेडिट, जो फिनांस और क्रेडिट की फ्राहमी होती है। तिजारती बैंक जो होते हैं सनत और तिजारत के लिए जो मायात और कर्ज़े के ज़रिए के तौर पर जो है ना अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैंक न सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं जो कंट्रीज तिजारत और तिजारत तक मदूद है, बल्कि इनका दायरा गैर मुल्की तिजारत तक भी मदूद होता है। थर्ड है एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फार्मेशन, सरमाए की तश्कील की जो शरह को तेज़ करता है। कमर्शियल बैंक लोगों की कफ़ायत शारी की आदत की हौसला अफजाई करता है और अपनी बचतों को मुतहरक करते हैं, जो कि फ़ंड्स के हतमी इस्तेमाल जो होता है तो उसके देने वाले के दरमियान मौसर तरीके से की जाती है। यानी पैदावारी सरमायाकारी के लिए सरमायाकार लिहाजा लोगों की तरफ से की गई जो बचत होती है उसके नतीजे में सरमाया की तश्कील हुई जो माशी जो तरक्की होती है ना, इकनॉमिक ग्रोथ होती है ना, वो बनती है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट है प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मुतवाज़िन इलाकाई जो तरक्की को फ़रोग देता है। कमर्शियल बैंक जो है ना पसमानदा जो इलाके हैं बड़े डेवलपिंग इलाके हैं उसमें अपनी शाखें वगैरह खोल कर देही लोगों को कर्ज़े की सहूलियात जो है ना वो फराहम करने
وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بینک ترقی یافتہ خطوں میں جو ہے نا جمع ہونے والی جو رقم ہوتی ہے کنٹری کو کم ترقی یافتہ خطوں میں جو سرمایہ کاری کے لیے جو ہے نا یوز کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جو ہے نا تجارتی بینک زیادہ متوازن علاقائی ترقی لاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا اس میں ریجنل ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ڈیولپنگ انٹرپرینیورشپ۔ انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ کمرشل بینک نئی اور موجودہ کمپنیوں کے ریسرچ کو انڈر رائٹنگ کے ذریعے سے جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کو فروغ دیتے ہیں اور نئے وینچرز کو فروغ دینے یا پروموشنل ایکٹیویٹیز کی مالی اعانت کے لیے جو بھی امداد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بینک خسارے میں چلنے والے بیمار یا صنعتوں کی جو ہے نا مالی امداد فراہم کرتے ہیں، مطلب جس صنعتوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ انہیں قابل عمل یونٹ بنایا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔